हाय गाइस, मेरा नाम अमर सिंह कसार है और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, वो जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, ठीक है, पीएचपी हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सभी में आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो केवल एक थ्योरेटिकल वीडियो है, ठीक है। देखिए, ऑल जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाई विद यूनिक नेम। मतलब जावा स्क्रिप्ट में यदि हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसको आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान के लिए एक अलग नाम देते हैं। सेम नाम के हम सभी वेरिएबल नहीं बना सकते। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने होते हैं। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत से हमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हम उनको कोई नाम देते हैं और नाम हमेशा सबको अलग अलग ही देना होता है। सेम नाम के वेरिएबल हम एक से ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले एक लेट और कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा वीडियो तो पहले 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, उनको जरूर से ध्यान से देखिए। वहाँ पर मैंने वेरिएबल्स के बारे में ही बताया है, वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं बाई कांस्टेंट एंड लेट कीवर्ड। ओके, These unique name are called identifiers। इन यूनिक नाम्स को ही हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। देखिए, मैंने अभी क्या बताया है कि किसी भी प्रोग्रामिंग के दौरान कोई भी हम यदि वेब एप्लीकेशन बना रहे हों या कोई वेब पेज बना रहे हों, तो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो प्रत्येक वेरिएबल को हम एक अलग नाम देते हैं और इस अलग नाम को ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई वेरिएबल बनाना है, ठीक है, हमने उसको नाम दिया x इक्वल्स टू कोई वैल्यू। तो x क्या है, आइडेंटिफायर है। किसी वेरिएबल को पहचान देने के लिए हमने को जो नाम रखा है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समझ में नहीं आ रही कोई बात है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफायर कैन बी शॉर्ट नेम लाइक x एंड y और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम एज सम टोटल वॉल्यूम। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम छोटा भी हो सकता है, जैसे x, y, z, a, b, c, d ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर आप इस तरह एज, सम, टोटल वॉल्यूम कितना भी बड़ा नाम भी लिख सकते हैं। छोटे से छोटा नाम भी आप दे सकते हैं और बड़े से बड़ा नाम भी आप किसी भी वेरिएबल का रख सकते हैं, ठीक है। द जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम फॉर वेरिएबल्स यूनिक आइडेंटिफायर। देखिए, समझिए, नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। मतलब किसी भी वेरिएबल का नाम आप किसी लेटर से लिख सकते हैं, किसी डिजिट से लिख सकते हैं, अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं या फिर डॉलर साइन का भी यूज आप कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। नेम्स मस्ट बिगिन विद ए लेटर। मतलब बेहतर होगा कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम लेटर से शुरू करें। जैसे मान लीजिए एक्स हो गया, या फिर जैसे एज है, तो ये एक एज क्या है, लेटर से शुरू होने वाला एक नाम है। और नेम कैन आल्सो बिगिन विद डॉलर। आप डॉलर से भी किसी नाम को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से भी आप किसी नाम को स्टार्ट कर सकते हैं। नेम आर केस सेंसिटिव। देखिए, नेम्स क्या होते हैं, मतलब आइडेंटिफायर। यदि आप जावा स्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। नेम्स क्या होते हैं, मतलब आइडेंटिफायर के जो आप नाम रख रहे हैं, आइडेंटिफायर जो आप दे रहे हैं वेरिएबल्स को, वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब यदि आपने किसी वेरिएबल का नाम स्मॉल y रखा और एक वेरिएबल का नाम कैपिटल Y रखा, तो दोनों वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। रिजर्व्ड कीवर्ड लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज नाम। मतलब देखिए, जावास्क्रिप्ट हो या फिर अदर लैंग्वेजेस हो, उनके अपने कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड बोलते हैं, जिनका हम किसी आइडेंटिफायर्स के नाम के रूप में यूज नहीं कर सकते। दिखाता हूं मैं आपको, चलिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ, देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम रखा एज, ठीक है, और एज मैंने मान लीजिए 45 और मैं यहाँ पे एज को प्रिंट कर लेता हूँ। एक बार सेव करके, 5 एज, इसका नाम मैंने रखा है 5 एज, और इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल मैंने ये शुरू किया है, देखिए नीचे एक लाइन भी आ रही है, ध्यान दीजिए, ये नंबर से शुरू है।
किसी भी वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर जिसको हम बोलते हैं वो नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया है। इसको यदि मैं ये हटा दूं और उसके बाद यहाँ से ये हटा दूं तो देखिए जो एज है वो प्रिंट हो जाएगी, एज 45 ये वाला, ठीक है। बट आप यहाँ पर डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। अभी बताया ना आपको डॉलर साइन का यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी डॉलर साइन लगाइए और देखिए रिफ्रेश करिए, ठीक है। डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अंडर स्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अंडर स्कोर देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक एक बात आपको नोट करनी है। पेज को रिफ्रेश कीजिए, जो का तो रिजल्ट है। तो ध्यान से आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर आप अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं, डॉलर का यूज़ कर सकते हैं, किसी नंबर का यूज़ आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी वेरिएबल का नाम देने के लिए आपको स्टार्टिंग में नंबर यूज़ नहीं करना है, आप यहाँ पर डॉलर या फिर अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल वाई और आगे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कैपिटल वाई, ठीक है, और यहाँ पर मैं कैपिटल वाई को देता हूँ 55, ओके। अब देखिए स्मॉल वाई की वैल्यू 45 है और कैपिटल वाई की वैल्यू 55 है। तो यदि मैं यहाँ पर स्मॉल वाई लिख दूँ तो क्या प्रिंट होगा? स्मॉल वाई लिखूंगा तो क्या होगा? 45 प्रिंट होगा। देखिए 45 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैपिटल वाई लिख दूँ तब क्या प्रिंट होगा? तब 55 होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई जावा स्क्रिप्ट में सभी अलग देखा जाएगा, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, सेम नाम नहीं है ये। यदि आप स्मॉल वाई लिखेंगे तो स्मॉल वाई का मीनिंग अलग होगा और कैपिटल वाई का मीनिंग अलग होगा। मतलब दोनों, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि दोनों जावा स्क्रिप्ट में अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर स्मॉल वाई लिख दूँ तब ये वैल्यू रिप्लेस की जाएगी। यदि मैं यहाँ पर स्मॉल वाई लिखूंगा तो सिंपल सी बात पहले की तरह वैल्यू को रिप्लेस कर दिया गया। सेम वैल्यू, जब हम सेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे तो पहले वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि हम स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर में सेम लेटर का यूज़ करते हैं तो दोनों अलग अलग है। मतलब केस सेंसिटिव ये लैंग्वेज है, यहाँ पर दोनों का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के जस्ट नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया गया है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे हैं, आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।